like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS टेट की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी आज हमारा टारगेट सब्जेक्ट है। तो टारगेट सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक को आज हम टारगेट करने वाले हैं ये सभी जानने वाले हैं हम अभी आगे। तो जो हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलिए ताकि आपको हिट बेल आइकन करने से एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते चले हम। यहाँ पर जो एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर हम ये सारे PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल प्रोवाइड करा देंगे। एंड जो यहाँ पर हम सेशंस बना रहे हैं उन सारे क्वेश्चन के क्विज कॉम्पिटिशन्स आपको टेलीग्राम पर कंडक्ट किया जाएगा। जैसे सेशन होगा उसके रिलेटेड सेशन के रिलेटेड आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर सेशन देखे वो ज़रूर वहाँ पर अटेम्प्ट करेगा, जो नहीं देखेंगे, जो नहीं समझेंगे वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो जो समझ में नहीं आया, आपको जो समझ नहीं आ रहा उसको ट्वाइस आप एक बार 2 टाइम्स देख लीजिएगा, सेशन ज़रूर समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक्स न्यू रहते हैं इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होती है शायद आप लोगों को। देखिए ट्वाइस अब 2 बार देखने से क्या होगा, आपका एक तो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। तो समझकर आंसर देने में बहुत ही उत्तम अवेलेबिलिटी है जो एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने के तौर पर आपको बहुत ही हेल्प होगा। हम यहाँ पर 30 डेज़ का क्रैश कोर्स लाए हैं। पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट पैकेजेस है। यहाँ पर बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, प्री रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेगी, फ्लेक्सिबल टाइम पर आपके टाइम पर मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की टेलीग्राम चैनल अलग से प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर अपने संदेह पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर पार्ट है जो कि हमें सेशंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वाक्य भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियसली हमने शब्द पे डिस्कस किया था, जिन्होंने शब्द के क्लासेस नहीं देखे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी आपको 3-4 प्रश्न तो आपको वहाँ ग्रामर पार्ट से पूछा ही जाता है। वाक्य से भी क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं ये भी हम यहाँ पर बताते चलेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारे सेशन में न्यू है शेयर करते चलिए हमारे सेशन को। जितना आप शेयर करोगे बैक टू बैक उसी सब्जेक्ट के सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड आप पर है कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पर बैक टू बैक देखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। आपके जो बैक टू बैक व्यूज़ हैं, आपकी जो लाइक्स हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट को कवर करना है। तो इसके अनुसार आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है। हिंदी, इंग्लिश, EVS जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उनके अंतर्गत CDP का भी हमारा क्लास चल रहा है। जो भी यहाँ पर नहीं देख रहे प्लीज़ देख लीजिए कि सारे सेशंस बहुत ही यूज़फुल है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या है? ये इंग्लिश में इसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। तो चलिए जानते हैं वाक्य क्या है। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। देखिए फर्स्ट हमने वर्णमाला सीखा था। वर्णों की समूहों को, यहाँ पर वर्णों की एक या एक से अधिक जो समूह वर्ण होते हैं इनके मिल में से जो बनता है वो बनता है शब्द। शब्द के ऑलरेडी हमने क्लासेस देख ली हैं, जो उन्होंने नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए वर्णों की समूह से हमें क्या मिला है? शब्द मिले हैं। अब जो शब्द के समूह होते हैं, एक शब्द 2 या
दो या दो से अधिक जब शब्द बनते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब वहाँ हमें क्या होता है, एक सार्थक अर्थ देते हैं, यानी कि एक मीनिंगफुल होती है उस वाक्य में। एक मीनिंगफुल शब्द के क्रम जो यहाँ पर हमें जोड़कर एक वाक्य को बनाते हैं, उस वाक्य में एक प्रकार का सार्थक यानी कि अर्थ होता है। जो भी हम यहाँ पर अभी आपको बोल रहे हैं, एक वाक्य के तौर पर बोल रहे हैं। यहाँ शब्द के जोड़कर, जो एक एक शब्द को हमने जोड़कर एक वाक्य के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जो भी बोल रहे हैं उसका एक अर्थ होता है, यानी कि जो भी हम क्रैश कोर्स के बारे में समझा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर समझा रहे हैं, ये सारे वाक्य हैं जो कि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट मीनिंगफुली यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सारे वाक्य होते हैं। तो एक से दो जब शब्द जुड़ते हैं, एक से दो जब शब्द जुड़ते हैं, एक से अधिक जब शब्द जुड़ते हैं, तब उन शब्दों के समूह को और इन शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए, हमने सेंटेंस देखा था। सेंटेंस में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट। अब इन दोनों के इंग्लिश में इन तीनों के कॉम्बिनेशन में एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन से इंग्लिश में एक सेंटेंस बनता है। तो हिंदी में किस प्रकार बनता है ये देखेंगे। हिंदी में बनता है कर्ता, कर्म, क्रिया। इन तीनों की मेल से यहाँ पर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। अभी हम वाक्य की बात कर रहे हैं, तो वाक्य में एक कर्ता होता है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, क्रिया होता है जो वर्क का रोल प्ले करता है, एंड कर्म होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, या आप ये इसे ऑब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं, या जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा होता है उसे उसका कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया होता है उसे यहाँ पर कर्म कहा जाता है। तो हमने देखा कि वाक्य बनने के लिए यहाँ पर एक कर्ता की ज़रूरत होती है, कर्ता के साथ कर्म होता है, कर्म के साथ क्रिया होती है। इन तीनों के मेल से जब कोई वाक्य का निर्माण होता है, इन तीनों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है, उसी प्रकार वाक्य भी कर्ता कर्म क्रिया के तीनों के में से ये वाक्य का निर्माण होता है। तो आगे हम जानेंगे क्या है वाक्य, कितने हैं, किसे कहते हैं, ये सभी अब हम जानेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के यहाँ पर दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें आपको उद्देश्य आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा या विधेय को आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा। वाक्य भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देखिएगा, समझिएगा एंड यहाँ पर शेयर करते चलिएगा। जितना आप शेयर करोगे बैक टू बैक सेशंस आएंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतने बैक टू बैक सेशंस आएंगे। प्रिपरेशन भी स्पीड में यहाँ पर कंप्लीट होगी। जैसे प्रिपरेशन कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स करेंगे, यानी कि आपके पास प्रैक्टिस के बिट्स लेकर आएंगे, यस क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करें। उद्देश्य किसे कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी वाक्य में जो अंग है इनके जो यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण सहित हम यहाँ पर देखें, राम खेलता है। कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है।
अब यहाँ पर राम हो गया है उद्देश्य। कौन, किसके द्वारा, जिसके द्वारा काम होता है, क्रिया होता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में राम जो है यहाँ पर ये हो गया है आपका उद्देश्य। यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा बताया जा रहा है, वो खाता है। जिसके द्वारा वाक्य में किसी के द्वारा कुछ होने को बताया जाता है, तब यहाँ पर क्या कहते हैं, उद्देश्य कहा जाता है। राम यहाँ पर क्या है, ये खेलता है, ये खेलता है, कौन है ये हो गया आपका क्रिया। राम हो गया कर्ता। अब कर्ता के साथ जब यहाँ पर क्रिया जुड़ता है, जिसके द्वारा किया होता है, समाप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यानी यहाँ पर जो कर्ता है ये हो गया अब आपका उद्देश्य। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, इस प्रकार आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, इसमें आपको उद्देश्य को पहचानने को कहा जाता है, जिसके द्वारा एक सेंटेंस, जो क्रिया जो समाप्त होता है, जो होने को यहाँ पर बताया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा होता है, उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जो कि यहाँ पर राम के द्वारा खाने का काम हुआ है, तो ये राम हो चुका है आपका उद्देश्य। इस प्रकार आपको राम को चेंज करना है ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है, वे वहाँ उद्धेय होता है। उदाहरण सहित देखिए, बच्चा फल खाता है। देखिए अभी हमने देखा था राम खाता है, राम के द्वारा यहाँ पर काम हुआ है। अब जिसके द्वारा काम हुआ है उसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे थे, उद्देश्य कह रहे थे। अब जिसके जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो एक बच्चे के द्वारा हो रहा है। बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, फल खाता है। अब बच्चा फल खाता है, यहाँ पर उपरोक्त वाक्य में यहाँ देखा जाए तो बच्चा यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर विधेय का काम हो रहा है, यानी कि जो उद्देश्य के बारे में बता रहा है, या ये जो बच्चा है ये अब हो चुका है उद्देश्य। अब जो बता रहा है वो हो चुका है अब यहाँ पर विधेय। यानी कि यहाँ पर जो खा रहा है, ये फल खाता है, ये हो चुका है विधेय। आई होप आपको समझ आ चुका होगा जो हमने कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने जिसके द्वारा किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उद्देश्य कहें। जिसके द्वारा क्रिया होता है, संपन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, जो यहाँ पर बच्चा हो चुका है। अब देखिए जिसके द्वारा यहाँ पर क्रिया हो चुका है, यानी कि फल खाता है, ये जो है ये विधेय है। ये क्या कह रहा है, आपको उद्देश्य के बारे में जो बता रहा है, जो कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, ये हो गया आपका विधेय। आप एक एग्जाम्पल में, आप एक ट्रिक में यहाँ पर याद कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर उद्देश्य को चेंज कर लीजिए, जो कि यहाँ पर जिसके बारे में बताया जाता है तो उसको चेंज कर लीजिए। आपको विधेय जो आउटसाइड है जो वो ही आपका विधेय हो जाएगा। अगर आपको विधेय समझ आ चुका है, विधेय को आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा एंड उद्देश्य को आप जो उद्देश्य आपको जो अलग बताता है उसे आप उद्देश्य मान सकते हैं। यानी कि जो करता है, एक एग्जाम्पल जो करता है यानी कि नाउन जहाँ कहीं भी दिख जाए आपको वो उद्देश्य हो जाएगा। और जो क्रिया हो रहा है, जो वर्क किया जाता है, वर्क होता है, जिसके द्वारा वर्क होता है, जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है, संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। टू वेज में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक तो बच्चा, यहाँ पर नाउन जो है वो उद्देश्य हो जाएगा। जो काम पूरा हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, नाउन के द्वारा हो रहा है, ये उद्देश्य हो चुका है। जो काम हो रहा है उसे विधेय कहते हैं। इस प्रकार आप एक वाक्यांश में
विधेय और उद्देश्य को चयन कर सकते हैं। जब कभी भी आपको उद्देश्य में यहाँ पर विधेय में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको उद्देश्य और विधेय को पहचानने को कहा जाता है, तब आप इजी में जो नाउन है उसे उद्देश्य का रूप दे सकते हैं। जिसके द्वारा काम हुआ है उसको आप उद्देश्य कहा जा सकते हैं, जो काम हुआ है उसे आप विधेय कहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर आज के लिए थोड़ा बहुत इतना ही। आज आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यानी कि रचना के आधार पर, आपको यहाँ पर रचना के आधार पर जो है इनमें बहुत से सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य एंड यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एंड दूसरा है यहाँ पर संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य पर बहुत बार क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है। जो यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी सेशन मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टेट में रिलेटेड टॉपिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो रचना के आधार पर एंड अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस बनने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और नेक्स्ट वहाँ से रचना के अर्थ के आधार पर भी आपको क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में भी। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सब्सक्रिप्शन वाले टेलीग्राम चैनल पर। एंड आप यहाँ पर जो भी हमें देख रहे हैं, देखना नहीं है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है एंड शेयर भी करते चलना है। इन सारे सेशन के जो सारे क्वेश्चंस हैं हम टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं। तो क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, अच्छे से नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिएगा, अच्छे से अपने प्रैक्टिस कीजिएगा एंड शेयर करते चलेगा हमारे सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।